वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको न्यू और इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। कल एक पठान मोहल्ले से मुंह सर लपेट कर गुजर रहा था। लोगों ने बच्चों का अगवा खार समझकर इसकी खूब पटाई कर दी और बाद में पता चला कि वो बेचारा शादी के लिए फेशियल करवा के आ रहा था। फैसलाबाद में एक शख्स फकीर को 10 रुपए देकर बोला, नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फकीर ने 10 रुपए की तरफ देखा और बोला, मौला खुश रखे, आज ते ना चला जावा। एक सरदार ने अपना फोटो स्टूडियो बनाया तो खानदान वालों ने सरदार को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार मैंने नया फोटो स्टूडियो बनाया और मशहूरी के लिए अपनी सक्की फूफी की तस्वीरें लगा दी। रुको जरा सबर। शोर दफ्तर से बीवी के साथ फोन पर। बीवी बोली, क्या आपने खाना खा लिया? शोर बोला, क्या आपने खाना खा लिया? बीवी बोली, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शोर बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी बोली, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रहे हैं। शोर बोला, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रही हो। बीवी बोली, आज शॉपिंग पर चलें? शोर बोला, हाँ जी मैंने खाना खा लिया। माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज़ दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात गए तक छत पर क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अम्मी चांद देख रहा हूँ। माँ बोली, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो कि अपने घर चला जाए। एक शोर अपनी बीवी को अंग्रेजी सिखा रहा था। बीवी दोपहर बोली, डिनर ले लो जी। शोर बोला, जाहिल ये डिनर नहीं लंच है। बीवी बोली, जाहिल हो गए तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। एक पठान बस में बैठा लाहौर जा रहा था। बस दरियाए चनाब में गिर गई। पठान बच गया। अब पठान हर एक बंदे का मुंह पकड़कर शिनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, मैं कंडक्टर लब रहा हूँ, ओंदे कोल मेरे 20 रुपए बकाया ने। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो भी काम करता हूँ इसमें मुझे घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो उसमें भी मुझे घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया। एक पठान की 5वीं शादी थी। मौलवी साहब ने पठान से पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है? पठान बोला, मौलवी साहब पहले तो कदी ना कीती है। एक पठान बस में बैठा फैसलाबाद जा रहा था। रास्ते में बस रुक गई और ड्राइवर बोला कि पेट्रोल खत्म हो गया है, अब बस आगे नहीं जा सकती। पठान खड़ा हुआ और बोला, कोई मसला नहीं, तुसी बस वापस मोड़ लो। एक पठान बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाई देते कहा, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान परेशान हो गया और दवाई मेज पर रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब अपनी दवाई अपने पास रखें, हमारे घर में तो इतने ज्यादा चम्मच नहीं हैं। एक पठान अफगानिस्तान से पंजाबी सीखने लाहौर आया। 5 साल बाद जब पठान वापस अफगानिस्तान जाने लगा तो पठान के दोस्तों ने पूछा, तुमने 5 सालों में क्या सीखा? पठान बोला, ओ बत्ती गई, ओ बत्ती यार चली गई, ओ बत्ती यार आने वाली है, ओ बत्ती यार जान वाली है। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी साहब बोला, अरे तौबा करो तौबा, न सीधा दोजक में जाओगी। लड़की बोली,
और अगर मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी साहब बोला, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो? एक पठान हज करने गया, वापस आया तो दोस्तों ने पूछा, वहां शैतान को पत्थर मारे थे? पठान बोला, माड़ा पत्थर मारन दा ते मौका ही नहीं मिलिया, पर गालां चंगियां कड्डियां ने। एक पठान को एक लड़की से मोहब्बत होगी। पठान लड़की से बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लड़की ने पठान की तरफ गुस्से से देखा और बोली, बेगैरत, जे तू ही प्यार करने लग गया ते वाड़ियां तेरे प्यो ने करनियां ने। एक पठान की नई नई शादी हुई। पठान पहली रात कमरे में गया और बहुत परेशान था कि अपनी बीवी से क्या बात करूं। काफी देर सोचने के बाद घबरा कर बोला, जी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। एक चरसी बहुत ज्यादा कमजोर था। एक दिन रात को मौत का फरिश्ता आया तो चरसी को देखकर डर गया और 2 किलो देसी घी देकर गया और बोला, ओए खुदा दिया बंदिया, कोई जान बनाओ, मैं कड्ढन आना है। एक सरदार के घर एक मांगने वाला गया तो सरदार ने मंगते को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, ये बेगैरत मुझे कह रहा था कि मैं सखर से आया हूँ, सिलाब से मेरे घर के सारे अफराद खत्म हो गए हैं, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे, मैंने नई नस्ल शुरू करनी है। पाकिस्तान के लोग इतने वेले हैं कि अगर किसी का लेंटर पड़ रहा हो तो 4 घंटे खड़े होकर देखते रहेंगे और एंड में बोलेंगे, देखो बजरी थोड़ी जानी जे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक लड़की एक नजूमी से कहने लगी, मेरा ये साल कैसे गुजरेगा? नजूमी बोला, इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़की बोली, मेरे 2 रिश्ते आए हैं, एक मामू के बेटे का, दूसरा चचे के बेटे का, इन दोनों में से कौन सा खुश नसीब होगा? नजूमी बोला, मामू का बेटा खुश नसीब होगा और तुम्हारी शादी चचा के बेटे से होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ पठान का बाप पठान से कहने लगा, ये तुम कैसी माचिस लाए हो, एक भी तीली नहीं जल रही। बेटा बोला, क्या बात कर रहे हो अब्बा जान, मैं एक एक चेक करके लाया हूँ, सब चल रही थी। यूरोप में घर का एड्रेस बताने का तरीका। स्ट्रीट नंबर 4 हाउस डी 126 लंदन। पाकिस्तान में घर का एड्रेस बताने का तरीका। अड्डे ते लैके चंगची ले लवी, 20 रुपए तू वध ना दें, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਚੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਬਲਿਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਲਈ, 3 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, मैं कल तुम्हें मिलने आऊँगा और फूल भी दूंगा। लड़की बोली, गोभी का फूल लेके आना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारा सालन भी पक जाएगा। शादी के दूसरे दिन पठान अपनी बीवी को मारने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पठान बोला, ये मुझे चाय में तवीज़ मिलाकर पिलाती है, ये मुझे अपने काबू में और मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से में रोते हुए बोली, ओए अन्नी दिया तवीज़ नहीं, टी बैग ने मर जानिया। पाकिस्तान में मियाँ बीवी एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, शगुफ्ता की अम्मी, बिलाल के अब्बू, बंदा पूछे तुसी दोनों आपस में कुछ नहीं लगते।
क्लास में एक लड़की हर वक्त नज़र चुरा के पठान की तरफ देखती रहती थी और कभी कभी मुस्कुरा भी देती। पठान को भी लड़की से प्यार हो गया। पठान ने लड़की को प्रपोज करना चाहा तो दरमियान में गर्मियों की छुट्टियां आ गई। छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुले तो पठान ने लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने पठान को मना कर दिया तो पठान बोला, छुट्टियों से पहले तो आप हर वक्त आंख टेढ़ी करके मेरी तरफ देखती रहती थी, वो क्या था? लड़की मुस्कुरा के बोली, भाईजान अब मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है, इससे पहले मैं टीरी थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक पठान का दादा फौत हो गया तो पठान के घर वालों ने उसको बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पठान का बड़ा भाई बोला कि हमने दादे का जनाजा लेकर जाने लगे तो ये साला सामने लेट गया कि मैंने सड़बाला बनना है। एक पठान उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा उल्टे हाथ से खाने से सारा खाना शैतान के पेट में जाता है। दूसरे दिन बेटा उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूँ। एक जनाजा जा रहा था। पठान ने देखा तो पठान भी जनाजे में शामिल हो गया, लेकिन लोगों ने पठान को पकड़कर बहुत ज़्यादा मारा क्योंकि जनाजे में से किसी ने कहा कलमा शहादत। पठान बोला, जिंदाबाद। एक पठान के दोनों कान जल गए। डॉक्टर ने पूछा, आपके दोनों कान कैसे जले? पठान, ओ जी मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था कि कॉल आ गई, मैंने गलती से फ़ोन की जगह इस्त्री कान से लगा ली। डॉक्टर बोला, ओ दूसरा कान कैसे जला? पठान बोला, क्योंकि डॉक्टर साहब कॉल दोबारा फिर आ गई थी और मैंने फिर जल्दी में इस्त्री दूसरे कान से लगा ली। डॉक्टर बोला, दौर फिट्टे मुंह तेरा। एक पठान एक अंग्रेज से कह रहा था, हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज ने हैरान होकर पूछा, वो क्या चीज़ है? तो पठान बोला, मोरी। अंग्रेज बोला, लख तेरी लानत तेरी जात ते। एक लड़की कह रही थी, मैं इससे शादी करूंगी जिसका कारोबार ऊंचा होगा। एक पठान बैठा सुन रहा था तो फौरन बोला, बड़ा हमसे शादी कर लो, हम मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता है। एक पठान ने एक लड़की से पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुरा के बोली, सैमसंग गैलेक्सी A30। पठान बोला, जा बैन अल्लाह तेरा घर आबाद करे, हम खुद नोकिया दा 33 की बैटरी में कागज फंसा कर गुजारा कर रहे हैं। फीस माफ़ी की दरखास्त। बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल जनाबे आली, बात यह है कि मेरे अब्बू ने मुझे फ़ीस के लिए 800 रुपये दिए थे। 400 रुपये की दोस्तों के साथ फ़िल्म देख ली, 150 रुपये के बोतल और समोसे खा लिए, 50 रुपये का आपकी बेटी को इजी लोड करवा दिया, 200 रुपये इंग्लिश वाली मिस पर शरत हार गया। मैं समझता था कि इनका रियाजी वाले सर के साथ चक्कर है, पर इनका तो आपके साथ भी चक्कर है। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी फीस माफ़ कर दें या फिर आपका राज फाश आपका फर्माबरदार। एक शराबी ट्रेन की पटड़ी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाईजान अभी ट्रेन आएगी और तुम मर जाओगे। शराबी, अबे साले अभी ऊपर से जहाज गुजर गया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, ये ट्रेन मेरा क्या बिगाड़ेगी।
4 दिन से ख्वाब में अंग्रेजनियाँ आ रही थीं और मेरी नींदें खराब कर रही थीं। आखिर एक बाबा जी ने तबीर पूछी तो बाबा जी फरमाने लगे, बेटा लंडे की जर्सी उतार कर सोया करो। दो पठान एक घर में चोरी करने के लिए चले गए। एक पठान ने घर में छलांग लगाई तो बर्तनों के ऊपर गिर गया और मुंह से बिल्ली की आवाज़ निकाली, म्याऊं। और फिर छोटे भाई ने छलांग लगाई तो वो भी बर्तनों के ऊपर गिर गया। घर वाले जाग गए और इन्होंने पूछा, कौन है? पठान बोला, मैं छोटी बिल्ली हूँ। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, मैं एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके सामने अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की मिजाइया वीडियो न्यू आने वाली आप तक पहुँच सके। और इस तरह की मज़ीद फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।